वर्किंग विथ एरे एंड स्ट्रिंग। हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया था वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल, उसके नेम के बारे में भी क्लैरिफाई किया था, उसके क्या सिनोनिम्स हैं। एरे के अंदर जो भी मेमोरी स्टोर होती है कंटिन्यूस होती है। एरे डिक्लेयर करने के लिए दो स्टेप है, यू नो वेरी वेल। और उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, एरे ऑब्जेक्ट न्यू ऑपरेटर का यूज करके भी कर सकते हो विच साइज, और न्यू ऑपरेटर यूज नहीं करना चाहते हैं तो भी आपको क्लियर है। 1D का मेन जो होता है उसको वन डायमेंशनल भी बोला जाता है, सिंगल डायमेंशनल भी बोला जाता है, और वेक्टर भी बोला जाता है, जो वन एंड मोर स्केलर वेरिएबल है। ये वर्ड इसमें ध्यान रखना है। तो हमने इसके अंदर और भी पॉइंट्स क्लैरिफाई किया था। ब्रैकेट आप एरे के नाम के पीछे लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके फ्रंट साइड अप्लाई करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया था अब दो लाइन को सिंगल लाइन में लिखना चाहता हूँ तो भी कोई गल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया था विद, आप बाद में साइज फिक्स करते हो, ओके, और ब्रैकेट आप बैक साइड लेते हो, ओके, यहाँ पर मैं तो कोई कोई पॉसिबल प्रॉब्लम। और आप न्यू ऑपरेटर का यूज किए बिना डायरेक्टली आप यूज करना चाहते हो तो देखो, सिंगल वन डायमेंशनल एरे है जब उसकी स्पेस एलोकेट नहीं करते और डायरेक्टली हम उसका वैल्यू डिक्लेयर कर देते तो एरे की साइज क्या बन जाती है 5, जो 0 से स्टार्ट करता है 4 तक जाता है। और यू नो वेरिएबल, जब वन डायमेंशनल एरे हो 1D हो तो फॉर लूप कितना यूज करने का, सिंगल। जो फर्स्ट है वो स्टार्टिंग पोजीशन इंडिकेट करता है, और सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या इंडिकेट करता है, कंडीशन। क्या इंडिकेट करेगा, कंडीशन। और आई प्लस प्लस वो इंक्रीमेंट का काम करता है। और बाय डिफॉल्ट जब इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर किया तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0000। ओके, आई होप सो ये प्रोग्राम के अंदर भी क्लैरिफाई हो चुका है आपको, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए फिगर नंबर 9.3 मैंने आपको रीड करने के लिए भी दिया था। आई होप सो आपने रीड भी किया होगा, ऑब्जर्व भी किया था। ये पॉइंट्स मैं आई थिंक 4 या 5th टाइम आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद ही मैं आपको एग्जाम लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो भी आप रीड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट मैं मेरी साइड से कंप्लीटली आपको कंप्लीट स्टडी करवा के आपको एग्जाम लेना चाहता हूँ। ओके, उसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये था, जावा यूटिल डॉट एरे क्लास के अंदर टोटल कितनी मेथड है, 3। एक सॉर्टिंग करने के लिए, एक फिल करने के लिए, नेक्स्ट कौन सा था, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च। इसमें एस कैसा होना चाहिए रुशिल, कैपिटल, राइट। और वो बाइनरी सर्च कैसे सर्च करेगा, लीनियर, लीनियर मीन्स व्हाट, लाइन वाइज, लाइन के ऊपर डिपेंड है। जैसे एग्जांपल अभी मैं आपको समझाता हूँ, अभी ये प्रोग्राम मैंने इसके लिए नहीं समझाया था, अभी हम इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। आप यहाँ पे डबल लिख के क्लैरिफाई करते हो, देखो यहाँ पे डबल करके आपने यहाँ पे वैल्यू असाइन की है, 6 है, 7 है, जो भी उसकी वैल्यू यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिखा है, डबल, और लिस्ट नाम का एरे डिक्लेयर किया विथ एंड। और हम अभी यहाँ पे इंडेक्स के साथ काम करेंगे। बट जैसे आप सर्च नाम का एक ऑप्शन है बाइनरी सर्च के अंदर, तो लिस्ट के अंदर क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी। टोटल वैल्यू के अंदर क्या से स्टार्ट करना है, 6, 8 वैल्यू है टोटल। ओके, 8 वैल्यू में से हमको बाइनरी में अरेंज करना है, तो उसको वन बाय वन घुमाना है। तो इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से कहाँ तक जाना है, एंड तक। और इसके अंदर यहाँ पे बाइनरी का ऑप्शन है, ये सॉर्टिंग ऑप्शन आ गया है, देखो 6 आया, 5, 7, 9, 9.5, 6, 7, 8। तो बाइनरी पोजीशन आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है वो वहां से आपको डिसाइड करना है। ओके, और आंसर देखो, आपने डिक्लेयर किया है 6 डिक्लेयर किया है ना, पर आंसर क्या आ रहा है 6.5। क्यों ऐसा, बोलो। डबल है इसलिए। डबल है, डबल की साइज कितनी होती है, डबल की साइज कितनी 8 बाइट बाई है, 8 8 बाइट। बाइट है। 8।
ओके, तो देखो ये सब आपको पॉइंट्स क्लैरिफाई किया जाता है। अभी तक हम एरे के अंदर ओनली फॉर इंटीजर के साथ काम कर रहे थे, अभी हम वही वन डायमेंशनल के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट के साथ काम कर रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने क्लैरिफाई किया है टू डायमेंशनल एरे, और यू नो वेरिएबल टू डायमेंशनल एरे के अंदर भी हमने क्या क्लैरिफाई किया था, टू डायमेंशनल एरे उसको मैट्रिक्स भी बोला जाता है, टेबुलर फॉर्मेट में, इसमें रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ये हो इसका मेन यूज। उसमें टू ब्रैकेट्स हैं, एक 5 रो और 3 कॉलम, टोटल कितना हुआ 15, जैसे हमने क्लैरिफाई किया था। पर उसकी एरे साइज है वो कितना होता है 16 16 बाइट्स। बाइट। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे और भी पॉइंट्स क्लैरिफाई किया था भाई। 5 जो है वो क्या इंडिकेट करता है रो, 3 क्या इंडिकेट करता है कॉलम, राइट, और इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डिसाइड कर सकते हो। तो उसके अंदर भी हमने सिंटेक्स स्टडी किया था भाई, आप ब्रैकेट सिंगल करे तो भी चलता है, ओके, ब्रैकेट फास्ट करिए, वैल्यू जब असाइन नहीं करते और आपने इंटीजर डिक्लेयर किया है तो आंसर 0000 ऐसा करके आएगा। आप न्यू ऑपरेटर का यूज नहीं करते हैं और डायरेक्टली वैल्यू असाइन करते हो विथ कर्ली ब्रैकेट और कॉमा करके, तो ये रो इंडिकेट करता है। सेकंड वापस होगा वो सेकंड रो इंडिकेट करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे रो एंड कॉलम की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया है। ओके, उसके बाद जो हमने यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है वो है डिस्प्ले मार्क्स 5 3। अभी देखो यहाँ पे क्लैरिफाई करना है, जब 2D हो तो कितने फोर लूप चाहिए 2, टू। एक रो के लिए, सेकंड कॉलम के लिए। अब एग्जाम में आपको पूछा, ओके, उसको ये कंसेप्ट को बोला जाता है नेस्टेड फॉर लूप। फोर लूप के अंदर फोर लूप, उसको क्या बोला जाता है नेस्टेड लूप। इसके लिए मैंने चैप्टर 7 के जो वीडियो भेजा है उसके अंदर ये कंसेप्ट मैंने क्लैरिफाई किया हुआ है, ओके, नेस्टेड फॉर लूप का। और अभी भी मैं इसकी वीडियो आपको भेजने ही वाला हूँ, तो स्टूडेंट प्लीज आप पहले स्टडी करके, मैंने कहीं एक स्टूडेंट के बारे में भी क्लैरिफाई किया, आप अपना करते नहीं और दूसरे फ्रेंड को शेयर करने की ट्राई कर रहा हूँ, पर इससे बेटर पहले आप क्लैरिफाई हो जाओ, पहले आप समझो, बाद में पूरे स्कूल को बांटना, पर एटलीस्ट आप अपना तो काम करो। ओके, सेम जैसे यहाँ डिजिट के अंदर किया था, सेम यहाँ पे कैरेक्टर, कैरेक्टर को डिक्लेयर करने के लिए आपको कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप यूज करना है। बट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं साइंटेक के अंदर जब आप कैरेक्टर वर्ड लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, ओके, एट द टाइम जैसे इंटीजर लिखता हूँ ना तो ब्लू कलर का वर्ड हुआ, जब कैरेक्टर करता हूँ तो इसका ब्लू वर्ड हुआ, पर बाइट जब लिखते हो ना तो उसका ब्लैक का ब्लैक ही रहता है, वो भी एक डेटा टाइप से। तो एक्चुअली ये मिस्टेक नहीं है ना, ये साइंटिक का ओल्ड और न्यू वर्जन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या समझा रहा हूँ? कई स्टूडेंट के माइंड में ऐसा क्वेरी है, ठीक है, जैसे मैं फ्लॉट लिखता हूँ तो ब्लू वर्ड होता है, डबल लिखता हूँ, ओके, तो ये ऐसे बुलियन लिखता हूँ, ओके, तो ये होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो उसके हिसाब से नहीं, जैसे मैं कैरेक्टर लिख के जो भी डिक्लेयर करता हूँ तो ब्लू होता है, मीन्स की वर्ड है, रिजर्व वर्ड है। ओके, चलिए, कैरेक्टर नेम एरे का नाम है, ये है, वो फर्स्ट रो है जो 0 है, सेकंड है ना वो सेकंड रो है, थर्ड है वो थर्ड रो है, फोर्थ तो फोर्थ, ये फिफ्थ। बट उसकी इंडेक्स वैल्यू एक 0 करके चलना है। ओवर कॉन्फिडेंस में जाके नंबरिंग 1 से काउंट मत करना। ये एरे जब स्टडी कर रहे हो तो ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए 0 से, वो एक ध्यान रखना। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया था, एरे के साथ जब काम कर रहे हो, ओके, उसकी लेंथ काउंट करना हो या कन्वर्ट करना हो, ओके, तो उसके लिए क्या उसको कंपलसरी ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, डॉट लेंथ करके एक एलिमेंट है, वो यूज करके भाई जावा है उसके कितने कैरेक्टर वो काउंट करके दे रहा है। उसके बाद ये यहाँ पे हमने आस्की कोड के बारे में क्लैरिफाई किया था, तो कल हमने उसका पूरा पॉइंट किया था,
स्मॉल ए का ASCII कोड क्या है? 97। 97। कैपिटल ए हो तो 65। 65। ओके, कि दो एक याद रखना, एग्जाम में भी पेपर हार्ड हुआ और पूछा तो आपको ये कोड में पूछा हुआ, एक्चुअली रेफरेंस बुक में ये पूछा हुआ है, एग्जाम में अभी तक बोर्ड के अंदर नहीं पूछा, इसके लिए 110% नहीं है पर रेडी कर देने का, तो एक मार्क्स जाने देने का। ओके, तो ये हो उसका मीन। नेक्स्ट, हमने ये पॉइंट टू रिमेम्बर क्लैरिफाई कर लिया है ना, इसमें से एक एग्जाम के अंदर एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने स्ट्रिंग के बारे में लर्न किया था, जो डबल कोट के अंदर लिखते थे उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग। तो लिखिए, सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर अनक्लोज विद द डबल कोटेशन। ओके, और सिंगल कोट में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। कैरेक्टर। ओके, उसके अंदर भी हमने दो टाइप के क्लास लर्न किए थे। कौन से? स्ट्रिंग के अंदर आपको पूछे कितने क्लास हैं? स्ट्रिंग 2। एंड स्ट्रिंग बफर, टू। स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर, उसमें एस कैपिटल होना चाहिए। स्ट्रिंग बफर, अभी मैं आपको समझाता हूँ बफर का मीनिंग क्या है। मैंने ये कल आपको नहीं समझाया था क्योंकि अभी तक आपको क्लैरिफाई नहीं होगा। बफर का मीनिंग ऐसा होता है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। एक वर्ड पे ही लेते हैं, देखो ये सब टेक्निकल वर्ड्स है, समझाने के लिए थोड़ा मुझको टाइम लगता है। हम उसको क्लिक पार्ट भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरा खुद का नाम लिख रहा हूँ, फिर समझना, समझ में आने लगेगा आपको। ये मेरा हार्दिक सर करके नाम लिखा, मैं इसको कट कर देता हूँ। क्या करता हूँ? कट करता हूँ। कट करने के बाद ये गया कहाँ? कहाँ स्टोर हुआ होगा ये? कहीं तो होगा ना, तभी तो मैं कंट्रोल वी वी करके वापस डुप्लीकेट कर पाता हूँ। नहीं समझे अब? स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है? ओके, ये फॉन्ट को मैं कट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके मैं कट कर रहा हूँ, तो ये जाता कहाँ है? बफर में। जब तक मैं पेस्ट नहीं करता तब तक वो वापस एज वेल सेम रहता है। वापस पेस्ट करता हूँ तो ये ज्वाइंट होते जा रहा है, देखिए। तो ये सबको मैं कट करने की प्रोसेस कर रहा हूँ तो कहीं तो स्टोर होता होगा, उसको बोला जाता है मेमोरी। और ये कौन सी मेमोरी की बात कर रहे हैं हम? रैम। रैम के अंदर, टेम्पररी मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। हाँ? दो टाइप की मेमोरी है, मालूम है आपको कौन सी मेमोरी है? मालूम है कौन सी मेमोरी होती है? डीप मेमोरी। प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मीनिंग क्या होता है? एग्जाम्पल है रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स व्हाट? HDD, हार्ड ड्राइव। रैम का दूसरा नाम है टेम्पररी मेमोरी, उसको टेम्प मेमोरी बोलते हैं। और हार्ड ड्राइव मेमोरी है, वो कैसी है? परमानेंट। भूल के सर ऐसे कैसे? ओके, ओके, ये डॉक्यूमेंट मैंने अभी तक सेव नहीं किया है, मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा ना तो ये रैम के अंदर सेव है और ये डिलीट हो जाता है। मेरे लैपटॉप के अंदर जितनी भी रैम है वो रैम के हिसाब से क्लैरिफाई करते हैं, उसके अंदर से ये सब पॉइंट समझाता हूँ। आई थिंक आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस। मेरे मोबाइल लैपटॉप के अंदर सीपीयू अलग और मेमोरी अलग है, ये जो है ना मेमोरी। ओके, ये मेमोरी के अंदर आपको ध्यान रखना है। देखो ये मेरे मेमोरी के अंदर जो भी मेमोरी है इसमें कितने 1.55 जीबी रिजर्व हो रहा है। ओके, 155 जीबी रिजर्व हो रहा है। ओके, तो फिजिकल मेमोरी है ना, फिजिकल मेमोरी उसको बोलते हैं रैम। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं इतने सारे, तो उसके पीछे प्रोसेस क्या चल रही है, देखो इतने सारी प्रोसेस चल रही है। गूगल क्रोम मैंने ओपन किया ना, तो ये सब प्रोसेस है। तो मैं अभी कितने गूगल मीट चला रहा हूँ, PDF चला रहा हूँ, ये सब सॉफ्टवेयर जो चल रहा है ना,
तो अभी मैं एक ही जॉइंट हूँ, मेरा यूजर एक ही जॉइंट है, और वो नेटवर्क का भी परफॉर्मेंस दिखाता है। तो कहने का मेन पर्पज है, ये सब डेटा रैम के अंदर। अभी अब देख ना, ये रैम है ना, मैं झटका लगाता हूँ, ये जो है ना, उसको मैं इरेज कर देता हूँ। पूछेगा क्यों, ये सेव करने के लिए क्यों पूछा है, ये रैम के अंदर है। कल हमने ऐसा डेटा टाइप डिक्लेयर किया था, मालूम है? एक मैंने आपको येलो कलर का और रेड कलर का ग्लास ड्रॉ किया था, और हमने वैल्यू क्या किया था, इंटरचेंज किया था, याद है आपको? यस या नो? Yes, sir. तो हमने एक टेम्पररी, कहीं तो टेम्पररी मेमोरी चाहिए ना, तो वो टेम्पररी मेमोरी के अंदर हमने ऐसा पॉइंट क्लैरिफाई किया था। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ अगेन, हमने एक यहाँ पे ग्लास ड्रॉ किया था, ओके। सेम दूसरा ग्लास हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, दो ग्लास है, एक के अंदर कौन सा कलर था? हम्म, अभी अच्छी तरह समझना, येलो था, एक के अंदर क्या था, रेड था, ओके। तो टेम्पररी मैंने एक दूसरा ग्लास भी यूज किया था, ये टेम एम्प्टी है। तो मैंने क्या बोला था कल, इसके अंदर का ग्लास है, मुझको यहाँ पे लाना है। अभी ऑब्जर्व करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, कल का एग्जांपल वापस समझाना चाहता हूँ, इसके बाद ऑटोमेटिक समझ में आएगा। इसका वाटर मुझको यहाँ पे चाहिए, इसका ही मुझको वाटर यहाँ पे चाहिए वापस। तो मैंने कल क्या किया था, कल लॉजिक क्या यूज किया था बोलो तो? मुझको दोनों का वाटर इंटरचेंज करना है, तो मैंने क्या लिखा था, ये येलो वाला टेम्परी उसमें नाम डाल का। दो। यस, तो मैं क्या करूंगा, येलो वाला का था वो मैंने इसमें डालने की ट्राई किया, राइट है। उसके बाद ये एक ब्लैंक हो गया, ये ब्लैंक हो गया ना, टेम्परेरी। इनकेस नहीं हुआ तो वो राइट, तो ये कलर, ये ग्लास का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो ये ग्लास तो है ना, वो टेम्परेरी बोला जाता है। तो ये मैंने एक नया कौन सा लिया था, टेम्प, टेम्प नाम का। तो कहीं तो मैंने स्टोर करना पड़ा ना टेम्परेरी, ये ब्लैंक किया। ऐसे तो मैंने कट किया था ना, ये कट किया तो जब तक मैं पेस्ट नहीं करता तब तक कहीं तो स्टोर होगा, उसको बोलते हैं बफर। समझ में आया आपको? मैं मोबाइल में कोई मैसेज कॉपी कर रहा हूँ या कट कर रहा हूँ, तो कहीं तो स्टोर होगा ना। तो अभी आया समझ में? बफर, तो बफर एक्चुअली ये वो रैम के अंदर जॉइंट था। ओके, ये ग्लास है, इसका कलर वापस मैं ये रेड ही रह देता हूँ, बट इसके अंदर भी मैं चेंज क्या कर दूंगा, रेड आ जाएगा। और ये ग्लास का कलर वापस, ये जो मैंने यहाँ पे यूज किया था वो वापस किस में कर दूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा। जैसे मैं इंटरचेंज करूंगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ये लो, ओ वापस ये जैसा था ऐसा क्या हो जाएगा, एम्प्टी। वाटर चेंज हो गया, जो यहाँ पे येलो था यहाँ पे रेड हो गया, और तो बीच में जो टेम्पररी फाइल बताए उसको बोला जाता है बफर, और हम इसको बोलते हैं रैम। ये समझ में आया आपको? जैसे मैं कोई भी वर्ड को मैं, जैसे मैं वापस एक्स वाई जेड लिखता हूँ, मैं इसको कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स करके, राइट क्लिक करके कट करता हूँ, तो कहीं तो स्टोर होता होगा ना। तो वो उसको बोला जाता है बफर, और बफर होता है वो रैम नाम के। मैं कई टाइम गजनी वर्ड यूज करता हूँ, गजनी मीन्स व्हाट, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, ओके। टेम्पररी मेमोरी होती है, आज स्टडी करवाया, कल वापस माइंड में से लैस, ओके। और जो भी है वो का लैस होता है, का लॉस होता है, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो सेम यहाँ पर भी इसके जैसा ही है। तो आई थिंक आपको ये बफर क्लास का मीनिंग समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब ऐसे स्टडी करोगे तभी ये पॉइंट क्लैरिफाई होगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी हम आज बफर का पॉइंट स्टडी करने वाले हैं, इसके लिए मैंने बफर समझाया।
ओके, स्ट्रिंग के अंदर टोटल कितने कंस्ट्रक्टर है, बोलो। स्ट्रिंग के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर है? 5. 5। 5. कौन सा? एक स्ट्रिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट, जो कल हमने यहाँ पे यूज किया था। ओके, फर्स्ट में देखो, ये फर्स्ट वाला है प्रोग्राम के अंदर, स्ट्रिंग न्यू लिखा है और उसका आउटपुट यहाँ पे है। स्ट्रिंग वन के अंदर ब्लैंक आउटपुट है, अभी समझना कल का पॉइंट। सेकंड के अंदर हमने स्ट्रिंग कैर आर्ग्यूज लिखा है और स्ट्रिंग नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, तो देखो यहाँ पे ये सेकंड है, स्ट्रिंग टू न्यू स्ट्रिंग नेम। तो नेम नाम का ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या स्टोर किया था? जावा। तो ये उसका नाम का हमने यूज किया यहाँ पे, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। देखो ये, ओके, ये हुआ उसका मेन। थर्ड, थर्ड क्या हमने था? एरे कैरेक्टर इंटीजर स्टार्ट और इंटीजर लेंथ। ओके, स्टार्ट कहां से करना है और लेंथ ये हमने यूज किया है थर्ड के अंदर। आपको पूछा गया इंटीजर लेंथ के अंदर या कैरेक्टर कन्वर्ट करने के लिए कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए? 3 आर्ग्यूमेंट। ऑब्जेक्ट का नाम, वन स्टार्टिंग पोजीशन, और लेंथ कहां से स्टार्ट करना है। तो मैंने कल ऐसे समझाया था आपको, आप जावा लिखते हो, ओके, जावा का स्पेलिंग लिखते हो, एक कैरेक्टर है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि हमने जावा किसके अंदर लिखा है? नेम के अंदर। तो ये 0 1 2 एंड 3 है। तो स्टार्ट कहां से किया है? 1 से। ओके, तो ए कहां तक जाना है? 1 एंड 2। तो ये 2 उसकी लेंथ हुई। तो आंसर क्या आएगा, बोलो? थर्ड का आंसर क्या आता है? AV. ए एंड वी। अभी क्यों आया वो समझ में आया आपको? उसका रीजन समझ में आया? तो ये हो उसका मेन यूज। तो एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड क्लैरिफाई करना है। ओके, कल दूसरा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था, वो आर्ग्यूमेंट थी। देखो कैसे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट बनाना है और आर्ग्यूमेंट पास किया है, जैसे ऊपर किया था। बट यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया? जो स्ट्रिंग थ्री का नाम था ना, वही यहाँ पे पास किया है। इसके लिए फोर्थ के अंदर आउटपुट क्या आया? सेम वापस वही का वही, ए, ए एंड बी आया। फिफ्थ के अंदर क्या लिखा है? स्ट्रिंग 5 और पूरा स्पेलिंग लिख दिया जावा, ऑब्जेक्ट पास नहीं किया, और उसका आउटपुट क्या आ गया? पूरा का पूरा जावा। तो देखो, एग्जाम के अंदर ऐसा पूछे तो आपको पूछा गया भाई, एरे स्ट्रिंग क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर टोटल 5 है, एक है विदाउट आर्ग्यूमेंट, इसका आउटपुट ब्लैंक आता है। स्ट्रिंग के अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं जो कैरेक्टर में होना चाहिए, कैरेक्टर कंपलसरी, तो कैरेक्टर के अंदर डिस्प्ले होता है। स्ट्रिंग करके कैरेक्टर एरे स्टार्टिंग और लेंथ, टोटल 3 आर्ग्यूमेंट आता है। स्ट्रिंग करके स्ट्रिंग पास करना है। देखो यहाँ पे कैरेक्टर नहीं है, ये तीनों तीन में कैरेक्टर था, ये दोनों में। यहाँ पे स्ट्रिंग है, मीन्स पूरा अल्फाबेट पास करना है। ओके, उसमें कंपलसरी आपको ऑब्जेक्ट पास करना है। स्ट्रिंग करके स्ट्रिंग लिटरल्स लिखना है। लिटरल्स का मीनिंग क्या होता है? पूरा वर्ड। तो हमने पूरा स्पेलिंग डबल कोट के अंदर लिख दिया। तो मैं यहाँ पे ये डबल कोट के अंदर जो लिखते हो उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग। और उसको भी आउटपुट जावा ही आता है। तो सेकेंड का एंड फिफ्थ का आउटपुट सेम है, थर्ड एंड फोर्थ का आउटपुट क्या है? सेम है। ओके, रिमेनिंग डिस्प्ले करने के तो प्रोसेस आपको मालूम ही है। ओके, ये कल हमने जो स्टडी किया था उसके प्रोग्राम का और भी हम ओवरव्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट, कल ये प्रोग्राम में क्या समझाया था? समझाओ ना वापस, बोलो स्टूडेंट। ये कोई एक स्टूडेंट मुझको समझा सकता है इसके अंदर? ये प्रोग्राम के अंदर कल हमने क्या समझाया था?
मेमोरी अलग है तो डिफरेंट होते वो वाला। आपका न्यू थोड़ा सा मीन्स वॉइस। के। हाँ, देखो, स्ट्रिंग नाम का क्लास से क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, फर्स्ट स्टेप। अभी तक हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लिखते थे, क्लास का नाम लिखते थे। तो यहाँ पे ये भी क्लास ही है, पर ये जावा ने रेडीमेड बना के दिया है। जावा मीन्स कौन, जावा क्लास के अंदर स्ट्रिंग का क्लास क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर। अभी तक हम किसके यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग करके str1 नाम का यूज किया है, उसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया है, आई लाइक जावा। स्ट्रिंग 2 के अंदर क्या स्टोर किया है, आई लाइक जावा। बाद में स्ट्रिंग 4 के अंदर ये दोनों में न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया था, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करके हम ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करते हैं। और उसके अंदर हमने क्या किया, आई लव इंडिया लिखा, स्ट्रिंग 4 के अंदर स्ट्रिंग 3 को स्टोर कर दिया। तो बट उसके अंदर आई लव इंडिया। जब हम कंपेयर करते हैं, ये दोनों को कंपेयर करने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, और जब हम उसको डिस्प्ले करके चेक करना चाहेंगे, तो उसका आंसर क्या आता है, ट्रू आता है, क्योंकि वो अलग अलग है फिर भी वो इक्वल है। जब आप मेमोरी के अंदर देखने जा रहे हो, तो एक्चुअली आई लाइक जावा दोनों सेपरेट है, फिर भी मेमोरी के अंदर सेम यूज करते हैं स्पेस। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2, कंपेयर द कंटेंट स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, नॉट अ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंपलसरी क्या करना पड़ता है आपको, बोलो। ऑब्जेक्ट बनाने कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता है, न्यू न्यू। कीवर्ड। न्यू कीवर्ड, तभी आपको स्पेस अलग मिलती। ओके, इसके लिए इसका आंसर क्या आया, ट्रू आया। ओके, मेमोरी स्पेस एक है, तो कंपैरिजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसकी जगह पे स्ट्रिंग थर्ड एंड फोर्थ को जब हम कंपेयर करने की ट्राई कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट पास किया है और न्यू काम नाम का कीवर्ड यूज किया है, जब उसको यूज करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, फॉल्स। तो उसका रीजन कि हमने देखा था, जब आप न्यू कीवर्ड, क्योंकि स्ट्रिंग 1 2 था, विदाउट था, और 1 3 एंड 4 के अंदर हमने न्यू की ऑपरेटर का यूज किया है, तो क्या हो गया, बोथ ऑब्जेक्ट आर सेम, उसकी वैल्यू सेम है, बट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है। तो देखियो यहाँ पे इसने ग्राफ कहते, इसकी मेमोरी अलग है, इसकी ना मेमोरी अलग है, दोनों के अंदर कंटेंट सेम है। जब आप इसको कंपेयर करने की ट्राई कर रहे हो, बट इसका आंसर क्या आता है, फॉल्स। बट जब आप इसको डिस्प्ले करते हो, तो फर्स्ट का आंसर आई लाइक जावा, सेकंड के अंदर आई लाइक जावा, थर्ड के अंदर आई लव इंडिया, फोर्थ के अंदर आई लव इंडिया, ऐसा आंसर दिखाई देता है। इतना क्लियर हुआ, यस या नो। एक ही प्रोग्राम मैं सेकंड टाइम आज समझा रहा हूँ, कल से यस। पहला है ना, और आपको मैंने रीड करने का टास्क भी दिया था। ओके, नेक्स्ट, इसमें से एमसीक्यू कैसे बनेंगे, जब आप पेपर दोगे, ओके, और रेफरेंस बुक सॉल्व करना भी स्टार्ट करोगे तभी समझ में आएगा। इसके अंदर भी इसके जैसा ही है, अपन यहाँ पर भी इसके जैसा है। स्ट्रिंग नाम के क्लास का दो वेरिएबल बना है, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। इंडिया इज ग्रेट वो स्मॉल में लिखा है, और यहाँ पे कैपिटल में लिखा है। जब हम डिस्प्ले करते हैं तो स्ट्रिंग 1 का आंसर ऐसा कैसा है, बट जब स्ट्रिंग 1 डॉट इक्वल स्ट्रिंग करते हैं, तो आंसर क्या आ जाता है, बोलो, फॉल्स। ओके, पर स्ट्रिंग स्टार 1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस लिखते हैं, तो आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। आप सब अवेलेबल हो, थोड़ा कोऑर्डिनेट करना। यस सर। अदरवाइज मालूम नहीं पड़ेगा। यस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्ट्रिंग 1 डॉट कंपेयर टू, जब हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर के टाइम आंसर किस में आता है, 32 बाइट के अंदर आता है। और जब कंपेयर टू इग्नोर केस करते हैं, और इग्नोर केस में क्या आता है, आंसर क्या आता है, जीरो। जीरो।
ओके, एग्जाम में आपको ये सब ट्रू फॉल्स वाला, इज इक्वल टू इग्नोर केस, ऐसा कुछ पूछा है, ऐसा प्रोग्राम आपने स्टडी किया है, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। भाई इक्वल्स लिखा है तो केस सेंसिटिव को कंसीडर करना है, पर इक्वल इग्नोर केस लिखा है तो केस सेंसिटिव को इग्नोर करना है, अपर केस में लोअर में। पर कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर टू लिखा है तो क्या होगा, डिजिट में आंसर आता है, इंटीजर में। बट कंपेयर टू इग्नोर केस लिखा है तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 0, क्योंकि आई ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, ये दोनों सेम स्पेलिंग कंसीडर करना है। तो कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सर वो जीमेल 32 आईडी। कैसे आया? क्या हुआ? वो वो 32 जो 32, बाइट में आया। हाँ बाइट के अंदर आता है। वो अपने हिसाब से आस्की कोड में कन्वर्ट ओके करके सर। इंडिया को अपने हिसाब से वो कंप्यूटर कंपैरिजन करके देता है। ओके ओके, सर। इसके लिए कल मैंने एक एक्सेल के अंदर फॉर्मूला भी समझाया था, वो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो आपको कंपैरिजन में फंक्शन, ये रेडीमेड है, बस आपको ओनली फॉर आंसर। और थियरी के लिए ऐसा आपको फॉर्मूला का यूज किया तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, उसके इंडिविजुअल सबके रूल्स हैं, तो रूल्स आपको समझना है। इसके लिए टेबल नंबर 9.2 मैंने आपको स्टडी करने के लिए दिया था, याद है आपको? यस। ओके, आपको एग्जाम में पूछा गया स्ट्रिंग क्लास की मेथड है जो कंपेयरिंग स्ट्रिंग के लिए टोटल कितनी है, 4। तो हमने 9.1 के से रिटर्न, यहाँ पे जब बुलियन रखते हैं तो बुलियन का आंसर क्या आता है, बोलो, बुलियन का आंसर किस में आता है, ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, चैप्टर नंबर 7 फॉल्स। फॉल्स होता है। उसकी फॉल्स। मेमोरी साइज कितनी है बुलियन की, 0। नो, नो नो ऐसे नो। नहीं, उसकी मेमोरी साइज बोलूं तो कितनी बाइट में है, 1 या 2 बाइट, 1. 1 बाइट। तो देखो सब कुछ होना चाहिए क्लियर। ओके, बुलियन इक्वल करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, रिटर्न ट्रू, पर कब होगा, जब दोनों अल्फाबेट सेम होगा तब। पर कैसे अल्फाबेट, अपर केस लोअर केस में नहीं, मैं एबीसी लिख रहा हूं और यहाँ पे कैपिटल एबीसी लिख रहा हूं, तो इसका आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। बट सेम बुलियन इक्वल टू इग्नोर केस लिखोगे और ये दोनों लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखा है रिटर्न ट्रू इन वॉक द स्ट्रिंग आर सेम आफ्टर द इग्नोर केस। इग्नोर केस के अंदर वापस क्या बोला जाता है, इंसेटिव। अभी देखो, मैं जीमेल आईडी कैपिटल में लिखूं या स्मॉल में लिखूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद है आपको? इग्नोर को आप जीमेल आईडी कैपिटल में लिखते हो या स्मॉल से, इसके थ्री भी लॉगिन करने के लिए वो अलाउड करता है, देखना ट्राई करना। अपना जीमेल आईडी है ना, प्ले स्टोर के अंदर या जीमेल के अंदर लॉगिन करने के लिए एक बार कैपिटल में ट्राई करना तो भी एंट्री दे दे देना। वही ईमेल आईडी आपका लेटर है ना, अल्फाबेट और स्मॉल में लिखना तो भी एंट्री। तो उसके उसने कैसे यूज किया होगा, इग्नोर केस किया होगा, तो दोनों अलाउड करता है। राइट, पासवर्ड में कैपिटल स्मॉल का जाने देना, अलाउड नहीं करेगा। जैसे एप्पल का पासवर्ड है, मिनिमम एक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, एप्पल का फोन यूज करते उसको मालूम है, एप्पल आईडी का पासवर्ड Capital. होना चाहिए मिनिमम एक, हाँ कंपलसरी एक लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो उसने क्या किया है, वो इग्नोर केस नहीं करता, वो काउंट करता है। बट थर्ड एंड फोर्थ में देखो यहाँ पे इंटीजर में लिखा है तो इसका आंसर ऑलवेज डिजिट में आएगा, बुलियन का आंसर ऑलवेज ट्रू फॉल्स में आएगा। अभी यहाँ पे कंपेयर टू करने की ट्राई करें तो यहाँ पे लिखा है रिटर्न 0, तो हमारा आंसर क्या आया था, रिटर्न 0 आया था ना, ग्रेटर देन 0 और लेस देन। जैसे एग्जांपल कंपेयर टू करे तो 32 बिट, 32 जैसा आंसर आया था, ये उसके अंदर है। इंटीजर इफ इनवॉकिंग द स्ट्रिंग टू इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन रिस्पेक्टिव, जो भी कंपेयर कर रहा है उसके साथ जो भी स्ट्रिंग होगा उसका क्लैरिफाई किया। बट इंटीजर कंपेयर टू इग्नोर केस, इग्नोर केस के अंदर क्या है, सेम एज अ कंपेयर टू बीट बट केस इंसेटिव, यहाँ पे आपको इग्नोर करना है, उसका आंसर हमने 0 लिखा था। ऊपर का प्रोग्राम देखो तो उसके अंदर ऐसे ही था कुछ,
ये फर्स्ट है, कौन सा वाला, ये क्या है, सेकंड है, ये क्या है, थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ है। जब फर्स्ट को हमने कंपैरिजन किया था तो इसका आंसर क्या था वो आपको मालूम है यहाँ से आउटपुट से। तो जो ऊपर फिगर नंबर 9.18 दिया है उसका ही टेबल था 9.1। अभी ये समझ में आया? तो थ्योरी समझ में आएगी तो प्रैक्टिकल समझ में आएगा, और प्रैक्टिकल समझ में आएगा तो थ्योरी समझ में आ जाएगी। तो इतनी सारी मेहनत उसके पीछे हो रही है। सर ओके, वापस, हाँ बोलो। थर्ड नंबर का वो 32 वाला समझाओ ना फिर से। ओके, जब हम इंटीजर इग्नोर टू कर दे, ओके इंटीजर है तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, डिजिट में आना चाहिए। यस। ओके, यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, ओके जब सेम स्ट्रिंग हो, जब आप कंपेयरिंग कर रहे हो और इंटीजर में होना चाहिए। ओके, तो दोनों के बीच में, जैसे आई लाइक जावा, वो आस्की कोड में कन्वर्ट करके आपको आंसर देता है 32। वो कंप्यूटर खुद समझ में है, जैसे लॉग लॉग 10 है, लॉग बुक है, उसका आंसर फिक्स होता है। जैसे आपने आई इंडिया इज ग्रेट लिखा और दूसरे में इंडिया इज ग्रेट लिखा, पर वो कैपिटल और स्मॉल जो आस्की कोड है, आस्की कोड में से जो बाइट में कन्वर्ट करके देखते हैं तो उसमें 3 पॉसिबिलिटी है। दोनों सेम होगा, ओके तो जीरो आंसर आ सकता है, ओके या जीरो से ग्रेटर आ सकता है या जीरो से लेस आ सकता है। वो बाइट के अंदर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पर देखो थर्ड के अंदर उसने आंसर क्या दिया, 32। पर जैसे हमने कंपेयर इग्नोर केस लिखा तो उसका आंसर क्या आ रहा है, जीरो। कि दोनों दोनों एक्चुअली स्पेलिंग क्या है, सेम है, इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट। पर ये दोनों के थर्ड एंड फोर्थ के आगे के हैं, इंटीजर है, और सेकेंड एंड फर्स्ट के अंदर बुलियन है। तो ये दोनों का जो फर्स्ट और सेकंड का आंसर ट्रू या फॉल्स में आ सकता है, और थर्ड एंड फोर्थ का आंसर डिजिट में आना चाहिए। और वो भी उसमें 3 पॉसिबिलिटी है, जीरो हो सकते हैं, दोनों मैच होगा तो, जीरो से ग्रेटर हो सकता है, या जीरो से लेस हो सकता है। समझ में आया? ये 32 की क्यों आया, वो कन्वर्टेशन करने के लिए आई लाइक, पहले आई को आपको आस्की कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आस्की कोड में से कन्वर्ट के बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बाइनरी में से कंप्यूटर क्या करता है, मैच करता है। इसके लिए मैंने कल आपको आस्की कोड का डेसिमल, हेक्सा कोड, ऑक्टल वो सब समझाया था। ओके, जैसे आई लाइक इंडिया इज ग्रेट आप स्पेलिंग लिख रहे हो ना, पर कंप्यूटर क्या करता है, जो भी स्पेलिंग लिखते हो उसको किस में कन्वर्ट करता है वो, आप आस्की स्मॉल ए लिखते हो, बाइनरी। इसको किस में कन्वर्ट करता है, यस वो आस्की कोड 97 को कन्वर्ट करता है। 97 का आस्की कोड क्या होगा, बाइनरी क्या होगा, 111111 000 जो भी होगा वो। समझ में आया? यस। ओके, तो ये हो उसका नॉर्मल पॉइंट्स। उसके बाद नया ऑपरेशन हमने कल किया, एक्सट्रीमली कट करना है, रिप्लेस करना है, स्पीड करना। स्पीड करना मीन्स पार्टीशन करना, उसमें कितने कैरेक्टर अवेलेबल है उसका यूज। ओके, स्पेशल स्पेसिफाई इंडेक्स, स्ट्रिंग के बाइट, देखो यहाँ पे बाइट में आया है ना, तो उसको इंटीजर होना चाहिए। लोअर केस में से अपर केस, अपर केस में से लोअर। अपेंडिंग, अपेंडिंग का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग होता है अपेंडिंग, ऐड करना। और कॉपी करना। ओके, पर्टिकुलर वर्ड को अंदर से कॉपी करके, एक्चुअली ये स्ट्रिंग की मेथड है पर अलग अलग ऑपरेशन है जो स्ट्रिंग क्लास के अंदर हम यूज करते हैं। क्या क्या है देखो, आगे आर्ग्यूमेंट देखना, इंटीजर लेंथ, जो भी स्पेलिंग लिखते हो तो हमने रिटर्न नंबर ऑफ द कैरेक्टर। जैसे अभी हमने मैं आपको बोलूं राम है, राम लिखा है, राम के अंदर कितने कैरेक्टर है, 3. 3 है, तो इंटीजर में आंसर क्या आएगा आपका, 3 आएगा। ओके, बट अभी आप बोलोगे सर इसका बाइट में आंसर क्या आएगा, तो अभी वो आंसर देना मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, क्योंकि आप स्मॉल में लिखते हो राम तो उसका बाइट में अलग होता है आंसर, इसका अलग होता है, क्योंकि आपने इग्नोर केस लिखा है कि नहीं लिखा है उसके ऊपर डिपेंड। ओके, दूसरा देखना, कैरेक्टर इंडेक्स 80 लिखा है, उसमें एक कैपिटल है,
अभी देखो कैरेक्टर राम लिखते हो तो 0, 1 and 2 ऐसा हमने अभी स्टडी किया था प्रोग्राम के अंदर। मैं बोलूं एम का इंडेक्स वैल्यू क्या होगी एरे के अंदर? 2. 2। अभी देखो ये तो हम नीचे लिख रहे हैं, कंप्यूटर को कहाँ से मालूम पड़ेगा? तो देखो अभी देखो, रिटर्न कैरेक्टर एट द इंडेक्स पोजीशन फ्रॉम इनवॉकिंग इंडेक्स कंटेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। ओके, नेक्स्ट बाइट। अभी देखो ये कैरेक्टर था आर्ग्यूमेंट, ये इंटीजर था, ये बाइट में है। गेट बाइट, रिटर्न द एरे ऑफ द कैरेक्टर इज बाइट इनवॉक। आप कल उठ के बोलोगे सर राम के अंदर अल्फाबेट है, उसका बाइट में क्या कन्वर्जेशन है? वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क्स है, क्योंकि मैंने आपको पूछा था भाई एरे यूज कर रहे हो, 5 नाम का एरे है, तो उसका बाइट कितना होगा? तो आप बोलोगे सर उसका डेटा टाइप कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड है। इंटीजर करते हो तो 5 × 4 करना पड़ेगा, पर आप डबल करते हो तो 5 × 8 करना पड़ेगा। उसके बाइट की वैल्यू क्या होती है? डेटा टाइप्स के ऊपर डिपेंड है। समझ में आ रहा है आपको क्या समझाना चाहता हूँ? थोड़ा थोड़ा। Yes, sir. यस। हम्म। इसके बाद वॉइड, वॉइड का मीनिंग होता है नल। गेट कैरेक्टर, अभी देखो इसमें कितनी सारी आर्ग्यूमेंट है, 1, 2, 3 and 4, 4 आर्ग्यूमेंट है। ये आपका फर्स्ट मेथड है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, 6 and 7, टोटल 7 यहाँ पे यूज किया हुआ। उसके अंदर क्या है? कॉपी कैरेक्टर, कहाँ से कॉपी करना है और कहाँ तक आपको टारगेट में यूज करना है। जैसे कोई भी वर्ड को मैं कॉपी करता हूँ, जैसे एग्जांपल दूं, मैं पूरा स्पेलिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे एग्जांपल दे रहा हूँ, अदरवाइज किसी का नाम नहीं लिख सकता मैं। ये लेटर में से ओके सर को ही मैं कट करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके कट करता हूँ, तो ये कहीं तो स्टोर होगा, उसको बोलते हैं बफर। मैं वापस दूसरे नाम के अंदर ओके कहीं भी जैसे वापस यहाँ पे स्पेलिंग लिखता हूँ स्मॉल में, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ। ओके, तो कौन सी पोजीशन से मैंने कट किया? 1, 2, 3, 4, 5th and 6, 6 के बाद से मैंने कट किया, और दूसरे वाले में दूसरे स्पेलिंग में 6 है। अभी देखो ये तो माउस है ना, तो माउस से मैं फटाफट यार राइट क्लिक करके कट करता हूँ। यहाँ से मैंने ये आर्क को कट किया, यहाँ से कट किया, और मैं उसके पीछे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अभी इसको मैंने कट इसे रिमूव कर दिया है, और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, तो माउस से तो इजीली कर सकता हूँ। ओके, पर मेरे पास माउस नहीं है, और ये मेथड से करना हो तो मेरे पास क्या है? वॉइड गेट कैरेक्टर। तो कोई भी वर्ड को फाइंड करके रिप्लेस करना है, मीन्स कॉपी करना है। अभी समझ में आया ये फॉर्मूला? ये क्या करना है? ओके, स्ट्रिंग कॉन्केट, तो मैंने कल फर्स्ट नेम का दो वर्ड को मर्ज करना हो, दो वर्ड अलग अलग है उसको ज्वाइंट करना हो, तो ये फंक्शन को क्या बोला जाता है? कॉन्केट। कॉन्केट करना मीन्स मर्ज करना। ओके, ये ऐसा वर्ड हमने कहाँ स्टडी किया था? और चैप्टर नंबर अल्फाबेट 7 में और प्लस। डिजिट का। ये वेरी गुड। अल्फाबेट जैसे XYZ, और डिजिट है 1 and 2। जावा के अंदर उसको ज्वाइन करने के लिए बीच में कौन सा सिंबल यूज कर रहे थे? प्लस। ये हमने चैप्टर 7 के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर लर्न कर रहे हैं ना, तभी है। जैसे जब आप ऐसे लिखते हो सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन के अंदर, प्रिंट एलन के अंदर डबल कोट के अंदर आप ऐसे लिखते हो, जब आप आउटपुट देखते हो तो आउटपुट में क्या आता है? XYZ 12 आ जाता है। ऐसे ही किया था ना हमने, तब मैंने आपको बोला था कॉन्केट करने के लिए कौन सा सिंबल है जावा के अंदर? प्लस। तो सेम यहाँ पे दो वर्ड को ज्वाइंट करना हो, मन किसके थ्रू ज्वाइंट करना है? स्ट्रिंग के थ्रू, तो उसके लिए मेथड कौन सी है? कॉन्केट। और उसका आंसर क्या आता है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग लोअर केस, उसमें L और C क्या होना चाहिए? कंपलसरी कैपिटल। आप उसके अंदर स्मॉल में लिखोगे, हाँ सॉरी, अपर में लिखोगे तो लोअर कर देगा। ओके, लोअर को अपर में करेगा, ये कन्वर्ट करने का काम है, बस खत्म, इसके जैसा। ओके, ये एक बार रीड कर लो तो।
इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है ना। कल मैं आपको रीड करने के लिए बोला था टेबल नंबर 9.2, एक बार प्रॉपर हमें में रिफर कर लेना। तो सिंपल है, देखो स्ट्रिंग आफ्टर द अपेंडिंग, अपेंडिंग करना मीन्स पीछे ऐड करना। ऐसा हमने अपेंडिंग का फॉर्मूला भी था सी लिनक्स के कमांड के अंदर, कैट डबल टाइम ग्रेटर देन, याद है ऐसा कमांड? उसको बोलते हैं अपेंड करना। अपेंड करना मीन्स व्हाट, लास्ट में ऐड करना। ओके, इसके बाद स्ट्रिंग कन्वर्ट इनटू लोअर केस, अपर को लोअर में और लोअर को अपर में। ओके, इसका देखो एक पूरा प्रोग्राम है। स्ट्रिंग करके हमने आई लाइक जावा लिखा, उसके अंदर स्ट्रिंग करके स्ट्रिंग एरे की वैल्यू फाइन डिफाइन किया, बाइट के अंदर हमने क्लैरिफाई किया उसको। अभी हम डिस्प्ले करते हैं तो ये फर्स्ट में सेम टू सेम आंसर आएगा, पर हमने लोअर केस में कन्वर्ट करने की ट्राई करें तो लोअर का तो आंसर लोअर में ही आएगा क्योंकि ऑलरेडी लोअर में ही है। पर आप स्ट्रिंग 1 2 डॉट अपर केस में लिखोगे तो आई लाइक जावा किस में आ जाएगा, अपर केस में। बट आप गेट बाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो गेट बाइट के अंदर वो क्या कन्वर्ट कर लेता है, आई लाइक जावा को, बोलो ये क्या है? ASCII कोड में कन्वर्ट। आस्की कोड है। अभी बाइट का मीनिंग समझ में आया? अभी बोलोगे सर बाइट के अंदर मेमोरी साइज, वो मेमोरी साइज आपको दिखा सकता है और भी इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है उसको बाइनरी में। ओके, तो ये हो उसका मेन यूज। जैसे मैंने कल आपको बोला था भाई, ए है ना, ए लास्ट में है तो ए का कोड क्या है, 97। वापस ये है, उसका ASCII कोड क्या है, 97। तो ASCII कोड का पूरा टेबल मैंने आपके पास ऑब्जर्व करवाया था और कैपिटल और स्मॉल का याद दिलाया था, इसके लिए अभी प्रोग्राम के अंदर कुछ समझ में आ रहा है। ओके, यही मेथड अभी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। देखो थोड़ा सा जूम लेस कर देते हैं। अभी ऑब्जर्व करना ये, इसके अंदर लोअर केस का यूज यहाँ पे किया है, अपर केस का यहाँ पे यूज किया है, दिख रहा है आपको? गेट बाइट का यहाँ पे यूज किया है, देखो डॉट गेट बाइट। तो ऊपर वाली जो थियरी थी ना, उसमें कन्वर्ट किस में किया है उसने, प्रैक्टिकल में। और प्रैक्टिकल का उसने क्या है यहाँ पे किया है, थियरी में। रिमेनिंग जो है ना, कॉन्केट करना, गेट बाइट, वो नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है अभी? कल से बेटर, जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाओगे ऐसे ही कुछ नया नया टॉपिक आप उसके अंदर स्टडी करते जाओगे। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं हो। राइट है, नेक्स्ट हम 9.3 स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे लेंथ का गेट बाइट करके लेंथ करके उसका रिवर्स स्ट्रिंग बनाया था। तो मैंने कल आपको बोला था टेम्प नाम का जो यहाँ पे वेरिएबल ही है, तो ये टेम्प नाम एक्चुअली है क्या, बोलो तो अभी ये टेम्प क्या है, बफर है। सॉरी, ये क्या है, बफर है। जैसे मैंने आई लाइक जावा लिखा, उसका रिवर्स आ गया, देखो आई एल के वी और ए स्टार्टिंग में था वो फर्स्ट में आ गया। तो हमने टेम्प नाम का क्या किया था, वेरिएबल यूज किया था। अभी समझ में आ रहा है आपको? यस या नो? यस। ओके, और हमने यहाँ पे Yes. कंस्ट्रक्टर भी यूज किया हुआ है। तो ये हुआ था मेन यूज। अभी देखो आप बोलोगे सर ये प्रैक्टिकल नहीं, अभी के लिए प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ओनली एंड ओनली फॉर, मैं आपको किसके लिए समझा रहा हूँ, थ्योरी समझने के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पे समझाया हुआ, लेंथ से क्या होता है, पूरे स्ट्रिंग की लेंथ समझ में आ जाती है। लाइक जैसे सी था तो सी के अंदर कितनी लेंथ है, 1। जावा के अंदर कितनी लेंथ है, बोलो, 4। 4। मुझको इसका रिवर्स करना हो तो मैं 0 1 2 एंड 3 करूंगा, पर मैं क्या करूंगा, 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 2 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और 0 करूंगा तो क्या हो जाएगा,
जे हो गया रिवर्स। बट मैं स्पेलिंग के साथ काम नहीं करना चाहता, मुझको किसके साथ काम करना है, बोलो। मुझको किसके साथ काम करना है, इंडेक्स वैल्यू के साथ काम इंडेक्स करना है, वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू के साथ काम करना है। तो इसके लिए ये यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, देखो लेंथ -1 किया है। अभी समझ में लेंथ -1 क्यों किया है, कि हमने पहले लेंथ उसका फाइंड आउट किया। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ, तो आई लाइक जावा के अंदर कितने कैरेक्टर है, देखो आई, तो क्या हुआ 1, 0 हुआ, स्पेस है तो क्या हुआ 1 हुआ, एल काउंट करते थे ना अभी 2, 9। ओके, आई 3, ओके, के 4, स्मॉल है 5th, बाद में देखो स्पेस है, स्पेस को भी कंसीडर करना है तुम, ओके। तो आपके लिए स्पेस कंसीडर नहीं करोगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपका आंसर देख के मैं समझ में आया 9 नहीं हो रहा है, 7, 8, वापस वी 9, और क्या हुआ, कितने हुआ टोटल, बोलो बोलो 10 कितने सर, हुआ। स्पेस कंसिडर कर। स्पेस कंपलसरी कंसीडर करना है। लेंथ के अंदर आप एक्स वाई जेड लिखते हो, आप एक्स स्पेस वाई स्पेस जेड, मैं आपको पूछूं, ओके, एक्स वाई जेड के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, तो आपका 3। आंसर क्या आना चाहिए, 3 है, कैरेक्टर 3 है। बट आपको मैं पूछूं टोटल लेंथ कितनी है, 5, कि सर आपके इसमें लिए स्पेस काउंट करना है, 11 है। ध्यान रखना। हाँ, तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4th एंड 5th, टोटल 5 हुआ। तो यहाँ पर भी टोटल लेंथ कितनी हुई, 10 है, टोटल 11 हुई, कि हम 0 से लिख रहे हैं। अभी इसका रिवर्स करना हो तो मैं क्या करूंगा, एक माइनस करते जाऊंगा, लेंथ के अंदर से माइनस, देखो ये ऑपरेशन क्या करूंगा, 10, 9 ऐसे कंटिन्यू कहां तक जाऊंगा, 0 तक जाऊंगा। जब मैं उसको रिवर्स करूंगा तो देखो इसके लिए आई प्लस प्लस हो रहा है, तो आई मीन्स व्हाट, यहाँ से जा रहा है, और जे माइनस माइनस आ रहा है, देखो एवरी टाइम। अभी कल का ऑपरेशन समझ में आया आपको, कल मैं यहाँ से लास्ट वीडियो के अंदर ये हमने छोड़ दिया था। और टेम्पररी कोई भी एक वैल्यू लेना पड़ता है, क्योंकि इंटरचेंज वैल्यू करना हो यहाँ से यहाँ तक, इसको ये 10 को मुझको यहाँ पे लाना है, तो टेम्पररी एक बीच में क्या लिखना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे हमने ब्लैंक ग्लास लिया था अभी, वैल्यू इंटरचेंज करना है। देखो आई को जे के अंदर पे मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जे को पहले टेम्प में डालूंगा, तो आई खाली हो गया, आई के अंदर मैंने किसको अंदर डाल दिया, जे को, तो टेम्प के अंदर वापस टेम्प के अंदर जो लिखा था वो जे के अंदर, तो वैल्यू इंटरचेंज हुआ। समझ में आया आपको ये कोडिंग अभी, ये क्या है, ये कंसेप्ट को बोला जाता है स्ट्रिंग क्लास ऑफ द जावा डज नॉट प्रोवाइड द एनी मेथड ऑफ द रिवर्स स्ट्रिंग। इसके लिए स्पेशली कोई मेथड नहीं है, तो हमने हमारा लॉजिक यूज किया, फोर लूप का यूज करके हमने रिवर्स किया, और हमने किसके साथ, इंडेक्स के साथ, एरे इंडेक्स के साथ काम किया। जब नॉर्मल लेंथ काउंट करने हमने आई प्लस प्लस किया, और उसको रिवर्स लाने के लिए जे को क्या किया, माइनस माइनस किया। समझ में आया अभी आपको, थोड़ा थोड़ा, यस या ना तो बोलो, यस सर। झूठा दो झूठा, यस थोड़ा तो सर। तसल्ली मिले। हाँ, गेट बाइट, तो गेट बाइट क्या करेगा, एरे का बाइट कन्वर्ट करेगा, एक्सचेंज द हाफ लेफ्ट, लेफ्ट साइड से वो एक्सचेंज करना स्टार्ट करता है, और कन्वर्ट द स्ट्रिंग यूजिंग तो बाइट एरे। तो यहाँ पे बाइट का, अभी यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर, और टॉपिक यहाँ पे हमने स्किप किया था, क्या था, बोलो कौन सा था, डेट क्लास। क्लास। डेट क्लास। तो अभी आपको ट्रैक पे लाने के लिए आगे वाला रिवाइज करवाया। अभी हम डेट क्लास की बात करें, तो आगे हमने कितने क्लास लर्न किए थे, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर, तो दोनों का यूज किया। बफर का यूज, ये रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर हमने बफर का यूज किया, टेम्पररी नाम का एक वेरिएबल लिया, और इससे पहले स्ट्रिंग किया। डेट क्लास, डेट क्लास के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे पूछा है, वी हैव स्टडी अबाउट द स्ट्रिंग क्लास और एरे क्लास इन जावा। अभी आपको पूछे जावा के अंदर कितने क्लास है, रेडीमेड
स्ट्रिंग क्लास एंड एरे क्लास, और इसके अंदर भी दूसरा क्या है, डेट क्लास है, जो किसके अंदर अवेलेबल है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। एग्जाम में आपको पूछे डेट क्लास कौन से पैकेज के अंदर अवेलेबल है, बोलो। जावा जावा डॉट डॉट यूटिल यूटिल पैकेज। यूटिल, ओके। डेट क्लास के अंदर वापस अनकैप्सुलेशन क्या है, उसके अंदर डेट भी आता है और टाइम भी आ जाता है, और साथ में उसके अंदर क्या होता है, मिली सेकंड में भी अवेलेबल है। जैसे मैं डेट एंड टाइम यूज करना चाहता हूँ, जैसे हमने लिनक्स के कमांड के अंदर लर्न किए थे, हम डेट लिखते हैं तो क्या आता है डेट के अंदर, याद है आपको लिनक्स के कमांड के अंदर? ओके, चलिए मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देखो इसके लिए 11 का फंडामेंटल क्लियर जितना होगा इतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, तो देखो आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मुझको 11 का बेस और 10 का बेस, मैं डेट लिखता हूँ तो क्या आता है, डेट एंड टाइम सब कुछ आ गया, बट मेरी भी से सर मुझको ओनली फॉर डेट चाहिए, तो क्या आर्ग्यूमेंट होती है, कैपिटल डी। टाइम चाहिए तो कैपिटल टी, बट मेरी भी से सर मुझको ओनली फॉर डेट चाहिए तो स्मॉल डी। मन चाहिए, समझ में आ रहा है आपको क्या समझाना चाहता हूँ? ओके, जब मैं डेट लिखता हूँ तो मंडे मार्च ये सब कुछ राइट ही है, पर सब मिक्स आ गया, पर मैं आर्ग्यूमेंट चेंज करता हूँ तो ओनली फॉर डेट आया, टी टाइम चाहिए तो ओनली फॉर टी आया लिखा, स्मॉल डी लिखता हूँ यहाँ पे, तो सेम हमको भी यहाँ पे ऐसा कोई फीचर्स चाहिए। ओके, तो आपको एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया डेट क्लास है, वो जावा यूटिल के पैकेज के अंदर है। डेट क्लास के अंदर अनकैप्सुलेशन क्या क्या होता है, डेट खुद है, टाइम है और मिली सेकंड भी है। ओके, चलिए हम डेट क्लास का एक पूरा प्रोग्राम समझ लेते हैं, इसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। पर यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, एक एक प्रोग्राम को पहले स्टडी करना पड़ेगा, अच्छी तरह समझ लो। पहले हमने एक पैकेज को कॉल किया है और एक नया वर्ड भी हम लर्न कर रहे हैं, देख रहे हो इसके अंदर, ये प्रोग्राम के अंदर क्या है नया, ऑब्जर्व करना, बाद में इन्फॉर्म करना। इंपोर्ट। अच्छी तरह पहले ऑब्जर्व कर लो, मैं आपको 2 मिनट्स देता हूँ। जो अभी तक के प्रोग्राम में नहीं था, elapsed time, ओके समझाता हूँ, अच्छी तरह समझना। क्लास का नाम क्या है, date बोलो। 1, डेट date वन, 1, डेट वन। तो प्रोग्राम का नाम डेट वन डॉट जावा। ओके, अभी तक के जितने भी प्रोग्राम हमने स्टडी किए, कभी हमने इंपोर्ट नाम का वर्ड यूज नहीं किया। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट हम स्टडी करें, इंपोर्ट। देखो ये टॉपिक ये टाइम पे निकल गया, पर ये स्टडी करवाना इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इनकेस एमसीक्यू पूछ लिया तो आपके लिए मेरे लिए दोनों के लिए प्रॉब्लम। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ने कुछ करवाया नहीं, और मुझको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बच्चों को कुछ कुछ पॉइंट छोड़ दिया और बोर्ड के एग्जाम के दिन मैं खुद फीलिंग करूँ समझा दिया होता तो एटलीस्ट बच्चों के 1 मार्क्स, ओके तुक्का भी लगा दोगे तो भी चलता है, पर क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं है। बाहर के ऐसा कोई क्लास हो, जैसे मालूम है अपने सी लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते थे सी लैंग्वेज के अंदर, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसे हम प्रिंटफ और स्कैनफ को यूज कर सकते हैं। स्टूडियो याद है आपको, यस सर। अवेलेबल हो सब साइंस स्टूडेंट? हम ऐसा लिखते थे। यस। ओके, सेम आपको जब भी डेट मेथड के अंदर डेट क्लास को यूज करना हो तो आपको कंपलसरी क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, लास्ट में सेमीकोलन। ये स्पेलिंग लिखने के बाद ही आप पूरे प्रोग्राम में डेट नाम के क्लास का यूज कर सकते हो। देखो अभी तक हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वर्ड यूज किया था, अभी तक हम क्लास का नाम लिखते हैं। यहाँ पे कौन सा क्लास हम लर्न कर रहे हैं,
कौन सा क्लास लर्न कर रहे हैं? डेट। डेट क्लास। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके आगे क्या लिखना है? डेट, पर डी कैपिटल होना चाहिए, हाँ, ध्यान रखना। यहाँ पर भी डी, ये आपने और मैंने क्लास नहीं बनाया, ये रेडीमेड बना के दिया है। डेट वन स्पेस न्यू डेट। तो यहाँ पे क्या लिखा है कमेंट के अंदर? करंट डेट एंड टाइम। और उसके लिए लिखा है इफ नॉट यूज इंपोर्ट जावा यूटिल। तो क्या आएगा? नेक्स्ट एंड। अभी ये आपको यूज नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? जावा स्पेस यूटिल डेट स्पेस डेट टू इक्वल टू न्यू जावा यूटिल डेट। तो देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, प्रोग्राम क्या समझना, एग्जाम के अंदर पूछा। ओके, ये लाइन लिख रहे हो तो भी राइट है, ऊपर इंपोर्ट लिखते हो और उसके बाद यहाँ पे ये लिखोगे तो भी ये राइट है। तो ये दो लाइन में खत्म करना है डेट क्लास को या सिंगल लाइन में, वो आपको इन्फॉर्म। ये प्लीज इसको नोट डाउन करना। इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिल डेट लिखोगे, बाद में उसको स्पेस देते हो न्यू कीवर्ड से, तो भी ये राइट है। बट आपकी ये दो लाइन को ऊपर ये नहीं लिखना है इन केस, और ये नहीं लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जावा डॉट यूटिल डेट स्पेस डेट टू। ये एक ऑब्जेक्ट था डेट वन और दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा है डेट टू। दोनों का आउटपुट देखोगे, यहाँ पे देखो डेट करके आपने यहाँ पे आउटपुट लिखा, तो भी डेट एंड टाइम का आंसर आप मिल रहा है आपको। और दूसरे में हमने ऐसे सिंगल लाइन में लिखा है, और जब उसको डिस्प्ले करने की ट्राई करो उसका भी आंसर सेम ही आ रहा है। देखो, समझ में आया अभी आपको? यस या नो? यस। यस सर। ओके। तो डेट क्लास को इंपोर्ट करने की टू मेथड है, एग्जाम में आपको पूछा गया। ओके, और बट जावा डॉट यूटिल डेट लिखना कंपलसरी है और डी कैपिटल होना चाहिए। अब दो लाइन में लिखो तो भी ठीक है, सिंगल लाइन में लिखो तो भी ठीक है। ओके, बाद में यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया है, सिस्टम डॉट आउट, जब भी आपको गेट टाइम ओनली फॉर टाइम चाहिए और विथ मिली सेकेंड के अंदर, तो आपको कौन सा है? डेट वन डॉट गेट टाइम लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे मिली सेकेंड में टाइम भी मिल सकता है। बट सेट करना हो, डेट डॉट सेट टाइम लिखना है, तो आप टाइम सेट भी कर सकते हो मिली सेकेंड के अंदर। ओके, बट आपको टाइम किस में चाहिए? अल्फाबेट में चाहिए। तो आपको क्या लिखना है? डेट डॉट टू स्ट्रिंग। तो आपको टाइम अल्फाबेट में, यहाँ पे देखो ये लिखा है अल्फाबेट में। अलग अलग वापस हमने डेट क्लास के अंदर यूज किया है, गेट टाइम, ओके, इसके बाद सेट टाइम और टू स्ट्रिंग नाम की मेथड को यूज किया। तो आपको पूछा एग्जाम में डेट क्लास के अंदर टोटल कितनी मेथड हमने यूज की अभी? गेट टाइम, सेट टाइम एंड टू स्ट्रिंग। और टू स्ट्रिंग के अंदर एस क्या होना चाहिए? कैपिटल। टेक्स्ट बुक के अंदर ये सब नोट डाउन कर रहे हो आप? स्टूडेंट यस सर। सब चेक कर रहे हो? अवेलेबल हो सब? ओके। यस। अब कहने का यस, अभी आपको यहाँ पे और भी समझना है, अच्छी तरह क्लैरिफाई करना। ओके, तो ये डेट क्लास का यूज करना है। डेट क्लास को यूज करने की टोटल टू मेथड है। कौन सी? ये दो मेथड मैंने आपको बोला, ये मेथड नंबर वन और ये मेथड नंबर टू। जो आपका अच्छा लग रहा है वो सिलेक्ट कर सकते हो, बट ध्यान यार ये रखना है, यहाँ पे इंपोर्ट करके लिखना पड़ेगा और इंपोर्ट नाम का वर्ड नहीं लिखना है। तो अभी मुझको आप समझो, हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर इनहेरिटेंस का प्रोग्राम समझा था, याद है आपको? उसके अंदर हमने एक वर्ड यूज किया था सुपर के साथ, एक्सटेंड। याद आ रहा है ऐसा कुछ? चैप्टर नंबर 8 ओपन करो तो उसके अंदर लास्ट प्रोग्राम देखो, इनहेरिटेंस वाला। रूम के बाद क्लासरूम और उसमें सुपर नाम का वर्ड था और साथ में इनहेरिटेंस भी था। मिक्स ना हो जाए इसके लिए समझा रहा हूं। ओके, जब डेटा प्राइवेट हो फिर भी उसको यूज करना, तो कौन सी मेथड थी आपके पास? गेटर एंड गेटर एंड सेटर। सेटर। तो गेट टाइम और ये सब मिक्स ना हो जाए इसके लिए ध्यान रखना है। तो जब गेट करना मीन्स व्हाट?
एक्सेस करना है या क्या करना है? एक्सेस करना, एक्सेसर, हाँ, गेट करना मीन्स एक्सेसर, और सेटर का मीनिंग क्या होता था? म्यूटेटर। म्यूटेटर। ओके, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। लेंथ और विड्थ ये प्राइवेट के अंदर सब मिक्स ना हो जाए, इसके लिए टॉपिक समझा रहा हूँ। बोर्ड के अंदर कंफ्यूज करने के लिए ये सब जो आउट ऑफ सिलेबस है ना उसके अंदर से समझाया जाता है। देखो नीचे वाला जो टेबल है ना 9.3, अभी हम उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये कहाँ से स्टडी किया है, क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मुझको 9.3 का टेबल आपको समझाना हो, मेथड क्लास ऑफ डेट क्लास, तो कितनी सारी मेथड है। फॉर्म की मेथड कितनी है बोलो? फॉर्म चैप्टर नंबर 1 फॉर्म की मेथड कितनी है? स्टूडेंट आप सब 2, अवेलेबल हो? बोलो फॉर्म के अंदर मेथड कितनी है? 2। 2, विच? गेट एंड पोस्ट। गेट एंड पुश। बाय डिफॉल्ट कौन सी मेथड होती है? गेट, गेट। गेट होती है। ओके, चैप्टर नंबर 2 जावास्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो राइट क्या थी? मेथड, मेथड। मेथड थी। ओके, इज एनओएन क्या था? इज मेथड। एनओएन क्या था? फंक्शन था, प्रीडिफाइन, इनबिल्ट प्री फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन। प्री तो डिफाइंड। अलर्ट क्या था? अलर्ट वो भी वो भी वही, इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट था। तो यस। समझ में आया? तो फोकस क्या था? फोकस मेथड, मेथड। मेथड दिए। समझ में? देखो सोचना पड़ता है आपको। एग्जाम में हमको ये सोचने का टाइम नहीं है, और सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और जब कंफ्यूज हो गए तो आपको जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। ओके, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम क्लैरिफाई करें। उसके अंदर भी ऐसे ही था, कई ऐसे टॉपिक थे मेथड के अंदर। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करें, मेथड का दूसरा नाम क्या है? ओ ओपी के अंदर मेथड को क्या बोला था? बिहेवियर। क्या? बिहेवियर। याद आ रहा है ऐसा कुछ? ओके, उसके बाद वापस हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर लर्न किया था, जब डेटा प्राइवेट हो तो कौन सी मेथड का यूज करना है। अभी मैंने जस्ट समझाया, गेटर एंड सेटर नाम की सेटर, 2 मेथड है। चैप्टर नंबर 9, कब से तो मेथड टेबल नंबर 9.1 9.2 9.3 तक मेथड तो स्टडी कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला था जावास्क्रिप्ट में मेथड के पीछे क्या लगाया जाता है? पैरेंथेसिस ब्रैकेट। तो ये सब का लिस्ट बनाना पड़ता है। अभी आपको आप सब ट्रैक पे हो। ओके, आप सबको अभी टेक्स्ट बुक के अंदर से या रेफरेंस बुक में से एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप रेडी हो। जो स्टूडेंट मेरे साथ कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, ओके स्टूडेंट प्लीज फ्री मत बैठना है रिवीजन के अंदर। तो एक भी स्टूडेंट फ्री नहीं बैठे, एटलीस्ट आप अपना माइक्रोफोन म्यूट नहीं करके बोल सकते हो, कुछ टाइप करो ना। टेक्स्ट बुक आपके सामने, मैं ऐसा क्या मना करो टेक्स्ट बुक ओपन मत करके देखिए। टेक्स्ट बुक आप ओपन करो, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऑप्शन तो आपके सामने है ABCD। हमको कंफ्यूजन लेस होना है, कौन से चैप्टर का एमसीक्यू कहाँ से पूछा है, कौन से पॉइंट से, वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ओके चलिए, हम अभी ये टेबल लर्न करते हैं। तो आपके अभी टेक्स्ट बुक के अंदर ये सब देखते जाना। हम प्रैक्टिकल में से थियरी स्टडी कर रहे हैं, और थियरी में से प्रैक्टिकल। डेट, जैसे मैंने डेट नाम का यहाँ पे यूज किया, दिख रहा है आपको डेट? तो मुझको क्या मिला था आपको? सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों मिला था जब मैं डिस्प्ले कर रहा था तब। ये हुआ उसका फर्स्ट आंसर। उसको टू लिखे। डेट करके लॉन्ग इक्लिप्स टाइम लिख रहे हो आप, तो देखो यहाँ पे डेट है, डेट 1। तो इक्लिप्स टाइम मीन्स व्हाट? उसके अंदर मिली सेकेंड सब कुछ मिल जाता है। तो ये जो हमने इक्लिप्स टाइम दिख रहा है यहाँ। ओके, स्टिंग टू स्टिंग, तो हमने यहाँ पे ये यूज किया स्टिंग टू स्टिंग। डेट एंड टाइम में अल्फाबेट मिलेगा, इसका आंसर ये है लास्ट वाला, ट्यूसडे अक्टूबर। ओके, गेट टाइम तो ओनली फॉर आपको टाइम ही मिलेगा विद मिली सेकेंड, तो हमने गेट टाइम का यूज यहाँ पे यूज किया है। सेट टाइम लिखा है जो लॉन्ग इक्लिप्स में होगा। ओके, तो ये सेट टाइम है।
अभी आप देखो स्टूडेंट, ये आपको टेबल में प्रैक्टिकल के प्रोग्राम नहीं समझा था तो थ्योरी समझ में आती है? पॉसिबल ही नहीं है। बोर्ड वाले ने क्या किया है, प्रोग्राम रिमूव किया है, थ्योरी एज ओल्ड सेम रखी है। थ्योरी रिमूव किया है तो प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा। अभी समझ में आया ये टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है? और टेबल के हिसाब से आपको सामने ऊपर जो आउटपुट दिया है, ओके, आउटपुट के हिसाब से आपको इसकी थ्योरी समझनी पड़ती है। अभी ये प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो चलेगा, पर एटलीस्ट थ्योरी तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। ओके, तभी आप 95 अब जा सकते हो, उसके लिए कैपेबल हो। पॉइंट छोड़ते ही रहोगे, ओके, तो कितना स्किप करोगे? कंप्यूटर में आप छोड़ रहे हो तो बाकी दूसरा करोगे क्या? ओके, नेक्स्ट क्लास है कैलेंडर क्लास। कौन सा क्लास है? Calendar class. कैलेंडर क्लास। ओके, टोटल कितने क्लास लर्न किए हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर, याद है आपको? String स्ट्रिंग क्लास, class, array स्ट्रिंग class, क्लास, एरे date and क्लास, time. डेट क्लास, कैलेंडर क्लास। ओके, इसके अलावा तो टोटल 4 हमने क्लास लर्न किए। क्लास के अंदर हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया। ओके, हम कैलेंडर की बात करें। कैलेंडर के अंदर अभी तो हमने किसके साथ काम किया था? डेट क्लास के साथ। पर जैसे डेट क्लास की जैसे ही यहाँ पे थ्योरी में लिखा है उसने, लाइक डेट क्लास है, ऐसे कौन सा क्लास है? कैलेंडर क्लास है। जैसे हमने लिनक्स के कमांड के अंदर कैलेंडर के साथ भी काम किया है, मालूम है आपको कैलेंडर के साथ हमने कैसे किया था? मैं CL लिखता हूँ तो क्या हुआ, करंट मंथ का कैलेंडर डिस्प्ले हुआ। बट मेरी यस, विशेष नेक्स्ट मंथ का कैलेंडर देखना हो तो 04 स्पेस 2021 मैं देख सकता हूँ ना, अप्रैल का। अप्रैल में एग्जाम आपकी नहीं है, कौन सी डेट पे आपकी एग्जाम है? 5th को। 10। 10 से 10 मीन्स व्हाट, मंडे आ रहा है, तो आपके पास आज से डेट बाकी बचा है। तो एक वीक अप्रैल में कितने डेज लेफ्ट है? 30 डे। 30 वो डेज। हाँ 30 प्लस ये आपके मेन सब्जेक्ट को एक एक बार रिवाइज करने के लिए, ओके, ये तो हमारे पास एग्जैक्टली 1 मंथ बचा है। और मेरा ऐसे प्रॉमिस के हिसाब से आपको मैंने बोला था भाई 1 मंथ पहले मैं आपको फ्री कर दूंगा। एक्चुअली दिवाली के बाद ही मैं बोलता हूँ सबको, पर अभी आप JEE के राउंड आ गए, आपके स्कूल की एग्जाम, ट्यूशन की एग्जाम, उसको मेन सब्जेक्ट को मुझको टच भी नहीं करना है। उसके अलावा टाइम के अंदर मुझको आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है और एक लाइन कट भी नहीं करना है। ओके, तो अभी एवरी संडे 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 मैं आपके राउंड स्टार्ट करूंगा, और एवरी संडे हमारे डाउट सॉल्विंग के लेक्चर्स हो गए सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही। और जब तक आपकी एग्जाम मुझको मालूम है तब तक हो सकता है ये जैसे वैकेशन 10 के बाद आपका जो वापस रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो 11 से लेके 20 तक या 24 तक आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम कंप्लीट हो जानी चाहिए। बोर्ड के अंदर 1 मंथ पहले ही आपकी एग्जाम खत्म करके कंप्यूटर में से आपको प्रैक्टिकल में से फ्री कर देते हैं। पर एक को इंसिडेंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो चुका है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। तब तक आपका थ्योरी कंप्लीट होगा, तब तक आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। हमारे पास अभी इनफ टाइम है, ऐसे इनफ मीन्स क्या, लिबरली, जैसे हॉलीडे के अंदर और हम प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल में आप जिस अपना हिसाब से स्कोर करना चाहते हो स्कोर भी कर सकते हो। ओके, डेट क्लास है। डेट क्लास के उसके जैसे ही दूसरा क्या है, कैलेंडर क्लास है। वो भी किस में से, कौन सा पैकेज है? java.util। उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? कैलेंडर के क्लास ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट और सेकंड मिलता है। ओके, और वो किसके क्लास के अंदर है? जियो ग्राफिक कैलेंडर सब क्लास के अंदर है। ओके, तो उसके अंदर कैलेंडर कैलेंडर के अंदर डेट क्लास भी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, अनकैप्सुलेशन है। उसके लिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, यूजर डिफाइन भी क्लास का यूज किया हुआ है। यूजर डिफाइन क्लास में व्हाट, डिस्प्ले नाम की मेथड है। ओके, अभी देखते हैं उसके कंपोनेंट कितने कितने हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लो आप, टेक्स्ट बुक के अंदर से ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्लैरिफाई करने की ट्राई करोगे तो मैं झूम करने की ट्राई कर रहा हूँ, कुछ दिखाई दे तो एक एक बार ऑब्जर्व कर लो पूरा प्रोग्राम।
मैं 2 या 3 मिनट्स देता हूं आपको, अच्छी तरह ऑब्जर्व, फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक। आगे वाले क्लास के अंदर और ये क्लास के अंदर क्या डिफरेंट है देखना अच्छी तरह। दोनों को कंपेयर करना, डेट क्लास को और कैलेंडर क्लास को, प्रोग्राम को कंपेयर करना है। रेडी? ओके। अभी अब मुझको लास्ट प्रोग्राम है हमारा जावा का, तो आई होप सो आपको इतना तो समझ में आ ही चुका होगा। ओके, क्लास का नाम क्या है? कैलेंडर 1। calendar, ओके, तो कैलेंडर 1 से जावा स्टार्ट किया। अभी देखो आगे वाले क्लास के अंदर क्या लिखा था, इंपोर्ट स्पेस जावा यूटिल फॉर डेट लिखा था। यहाँ पे डेट लिखा है, नो। नो। कंपेयर करो। नो, यहाँ पे क्या किया, डॉट करके एस्ट्रिक्शन करके सेमीकोलन कर दिया है। डेट क्लास के अंदर कंपल्सरी आपको वहां पे डेट लिखना पड़ता है और डी कैपिटल होता है, देखो तो है कि नहीं ऐसा? यस। और यहाँ पे डेट नहीं लिखा। अभी समझ में आया, एग्जाम के अंदर ऐसे पूछा कैलेंडर के लिए कौन सा पैकेज कॉल करना है, जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक साइन। डेट के लिए जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, डेट। दोनों क्लास है। हम बोले कि सर एस्ट्रिक्शन क्यों करते हैं, कि कैलेंडर के अंदर डेट क्लास भी इन्वॉल्व कर लेना है। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्लास है, अभी एक एक पॉइंट समझते जा रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं आपको, हाँ, मैं सिंपल डेट लिखता हूँ, करंट डेट एंड टाइम, और न्यू करके डेट लिखता हूँ। तो आगे वाला डेट था वो, ये डेट क्लास का यूज किया, तो इसका आउटपुट देखो क्या आया। आउटपुट भी देखते जनाब, 28 IST 2013। नेक्स्ट में कैलेंडर, अभी देखो वापस कैलेंडर नाम का ऑब्जेक्ट हमने पास किया, और कैलेंडर का देखो सी क्या है, कैपिटल, और न्यू करके हमने वापस एक ऑब्जेक्ट को यूज किया। तो कैलेंडर के अंदर क्या आया, ओनली फॉर ईयर आया। डिस्प्ले नाम की एक मेथड है, वापस हम कैलेंडर करके कैलेंडर 2 नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, जियोमेट्रिक कैलेंडर, और हमने फुल ईयर्स का यूज किया है। तो इसके अंदर क्या आया, मंथ। जब डिस्प्ले कैलेंडर 2 लिखते हैं तब आउटपुट एक एक ऑब्जर्व करते जाना है बस। कैलेंडर 3 नाम का ऑब्जेक्ट पास किया है, और जियोमेट्रिक करके इसके अंदर हमने इतने सारे आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। ओके, उसके बाद स्टैटिक डॉट डिस्प्ले का नाम का हमने मेथड को यूज किया है। तो ये ना यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ईयर। तो ईयर का आउटपुट देखो यहाँ पे लिखा है कैलेंडर डॉट गेट, गेट कैलेंडर। ईयर लिखा ना, तो यहाँ पे ईयर आया। मंथ लिखा तो ऑटोमेटिक मंथ आया। डेट लिखा तो पूरा डेट आया, डेट 31। सर इसमें वो इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी मंथ में? नहीं, अभी यहाँ पे एरे कंसेप्ट नहीं आ रहा है, एरे तो कब से खत्म हो गया। एरे खत्म हुआ, बाद में हमने स्ट्रिंग समझा, स्ट्रिंग क्लास खत्म हो गया, उसके बाद कौन सा अभी समझ रहे हैं, कैलेंडर कैलेंडर क्लास। क्लास। तो यहाँ पे एरे से कोई लेना देना नहीं है। एरे, एरे कब होगा, जब स्क्वायर ब्रैकेट हो। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, नो। नो। तो ये सब आर्ग्यूमेंट है।
ओके, इसके लिए में सब कुछ मिक्स ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है। ओके, समझाएगा इसके बाद ही कैलेंडर डॉट गेट कैलेंडर, तो इसमें अवर्स मिला आपका सामने, आउटपुट देखते जाना। जब हम दोनों को मैच करने की ट्राई करें, गेट कैलेंडर डॉट गेट करके एम है या पीएम, ओके, तो यहाँ पे एम का और पीएम का दोनों का आंसर आपको मिल जाए। मंथ चाहिए तो देखो एम का यहाँ पे इफ एल्स है, देखो इफ एल्स का कंसेप्ट है। आपको अवर्स चाहिए तो अवर्स का भी यहाँ पे आंसर है। अभी आप बोलो सर ये है क्या, वो समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पे ये, अभी देखो स्विच केस, मालूम है स्विच केस हमने कहाँ स्टडी किया था, बोलो तो स्विच केस का, मैंने आपको वीडियो दिया था चैप्टर सेवन में। नंबर 7 के अंदर। 7 में। यस, चैप्टर नंबर 7 के अंदर इफ एल्स था, और 7 के अंदर स्विच केस। स्विच केस के अंदर कैलेंडर है, और एवरी केस के बाद यहाँ पे क्या लिखना था, केस 1, कितने केस है देखो तो यहाँ पे 7। 7 केस है, उसमें लास्ट में देखो एक भी केस नहीं होता तो क्या होता है, डिफॉल्ट। और केस 1 के बाद क्या लिखा है, एवरी केस के बाद कौन सा सिंबल है, कॉलन है या सेमी कॉलन है? सेमी कॉलन। नो, कॉलन आता है। चैप्टर 7 ओपन करो और स्विच केस का सिंटेक्स देखो, देखो तो। और मैंने वीडियो के अंदर भी समझाया हुआ है, लास्ट चैप्टर नंबर 7 का 7 वीडियो है ना, उसमें ध्यान रखना है ये सब। बाद में ऐसा मत बोलना सर आउट ऑफ सिलेबस है, ये पॉइंट बोर्ड वाले ने रिमूव कर दिया है अभी के लिए। और क्यों रिमूव किया वो आपको मालूम पड़ जाना है। चैप्टर 7 के अंदर ये है, क्या आएगा, एवरी केस के बाद वो कॉलन है, और एवरी केस के बाद कंपलसरी क्या लिखाना, कंपलसरी है ब्रेक। देखो सब में पीछे पीछे ब्रेक है, ब्रेक के बाद कौन सा सिंबल है, सेमीकोलन। सेमीकोलन। तो देखो ये ब्रेक, ब्रेक। और डिफॉल्ट है ना, वो लिखना कंपलसरी नहीं है, स्विच केस के अंदर डिफॉल्ट लिखना कंपलसरी है, डिफॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं आता। ओके, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे, और इसका आंसर जिससे पहले ऊपर आ रहा था, तो यहाँ पर भी आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी आंसर आया है। ओके, ये सब के अंदर थोड़ा सा थ्योरी जो मैं ये प्रोग्राम में आपको पास एक्चुअली एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, सिंपल याद क्या रखना है आपको इसके अंदर। ईयर लिख रहे हो तो कैलेंडर का ईयर आता है, मंथ लिख रहे हो तो मंथ आएगा, पर ध्यान ये रखना है जीरो से स्टार्ट क्या होता है, जनवरी। 11 से क्या होता है, ये दिसंबर। एरिया नहीं है, पर कंप्यूटर के अंदर क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर है ना, ये मेथड कौन बनाते हैं, फॉरेन से बना के आते हैं, और फॉरेन के अंदर मोस्टली वो 0 से ही सब वैल्यू स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर भी उसने ऐसे ही काम किया हुआ। ओके, तो उसके हिसाब से क्लैरिफाई करना है। यहाँ तक कोई क्वेरी? ओके, ये ऊपर आप देखोगे ना, तो इसके अंदर हमने यूज किया है, डेट लिखते हो तो ओनली फॉर डे आएगा, डेट ऑफ द मंथ लिखोगे तो पूरा डेट आता है। देखो आवर्स लिखोगे तो 12 आवर्स आता है, आवर्स ऑफ द डे लिखोगे तो 24 आता है। ओके, 12 आवर का यूज करता है और 24 आवर्स का यूज करते हैं, मालूम है आपको? बोलो। एयरपोर्ट के अंदर कोई सॉफ्टवेयर बनता है या रेलवे स्टेशन टिकट बुक करवाते हो तो कितने आवर्स का होता है? 24। 24। हमारे नॉर्मल जो वॉच होता है उसके अंदर 12 आवर्स का होता है। ओके, आपको मिनट देखना हो तो मिनट, मैं उसका यूज लास्ट में इन्फॉर्म करता हूँ। सेकंड देखना हो तो सेकंड। एम के लिए क्या है, ये लास्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम में पूछा था, एम का इंडिकेटर क्या होता है? 0। यूरो। और पीएम का? 1। तो आप कितना याद रखोगे, देखो चैप्टर फर्स्ट के बाद वो टेबल बॉर्डर में 0 आता है, यस या नो? ओके, इसके बाद हाँ चैप्टर नंबर 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ऐसा ही था, जेंडर और चेकबॉक्स में इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0। सिटी के अंदर जो ऑप्शन देते हैं वो -1 से स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम करें टेबल ऐड करते थे, मिनिमम टेबल ऐड करते हैं 1 × 1, 1 रो 1 कॉलम, मैक्सिमम 6 × 6, जितनी रो है कॉलम ऐड करना है। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 6 के अंदर, तो उसके अंदर भी हमने ऐसे स्टडी किया हुआ है, राइट? 7 के अंदर हमने 0 का मीनिंग क्या समझा था, फॉल्स। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। 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 और 1 का मीनिंग क्या समझा था,
ट्रू। ट्रू ओके, फॉल्स किसको इंडिकेट करता है? ट्रू और को या एंड को? एंड एंड को। ओके, और ट्रू किसको प्रायोरिटी देता है? और और पाइप को। साइन। और पाइप साइन मीन्स और को। अभी देखो ये सिंबल समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट है? ओके, जैसे जैसे आंसर आप बुलियन का देखोगे, इफ या एल से सबका ऐसे ही होता है। कई टाइम हमने देखा, अभी हमने जस्ट देखा भाई, जीरो से ग्रेटर हो या जीरो, जब दो वर्ड मैच होता है, स्ट्रिंग मैच होता है, तो उसका आंसर क्या होता है? जीरो। मैच नहीं होता तो बाइट के अंदर आंसर देता है। तो ये सब कुछ पॉइंट लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा और पॉइंट्स माइंड में सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डे ऑफ द वीक। डे ऑफ द वीक, तो देखो वीक के अंदर वन से क्या स्टार्ट होता है? संडे। सेवन से क्या होता है? सैटरडे। आप बोलोगे सर अभी देखो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दिया उसने, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा? वन से। जीरो से स्टार्ट नहीं किया, सेवन तक सैटरडे होता है। कि फॉरेन के अंदर और हमारे यहाँ पे वीकेंड अलग अलग है ना, इसके लिए तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। बस यहाँ पे वीक ऑफ द मंथ, तो आपको मंथ के अंदर कितने वीक है? वीक ऑफ ईयर। ओके, ईयर के अंदर कितने वीक आ जाएंगे? डे ऑफ द ईयर। लीप ईयर है कि नहीं है वो फाइंड आउट करने के लिए, लीप ईयर कब आएगा? 4 इयर्स में लीप ईयर आता है। ओके, और फर्स्ट डेट को यहाँ से स्टार्ट करना है। समझ में आ रहा है आपको? अभी ये प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी हमने सब क्लैरिफाई कर चुके हैं। देखो यहाँ पे अभी ये प्रोग्राम हम समझ रहे हैं कि ट्राई करेंगे, छोटा सा फॉन्ट करके मैं समझा रहा हूँ। ईयर हमने यूज यहाँ पे किया था फर्स्ट वाले में, ये वाला में। मंथ यहाँ पे यूज किया है, देखो आप अच्छी तरह। डेट तो यहाँ पे, मंथ यहाँ पे, और आवर्स ऑफ द डे यहाँ पे। ओके, इफ एल्स है ना, इफ एल्स, तो इसमें ये लिखा है एएम या पीएम, तो इफ एल्स का यूज किया हुआ है। ओके, और बाद में जो है ये कंडीशन हमने उसमें ऑब्जेक्ट पास करके लिखा है, पर मिली सेकंड में करना है कि नहीं करना है? समझ में आया? ओके, और एग्जाम में टेक्स्ट बुक में बोला है, क्या लिखा है? टेबल नंबर 9.4 लिस्ट इंटीजर कांस्टेंट डिफाइन इज अ कैलेंडर क्लास, those constant are given the meaningful and सेल्फ एक्सप्लेनेशन नेम्स। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, बट मैंने आपको सब कुछ क्लैरिफाई करवा चुका हूँ। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है और यहाँ पे कोई क्वेरी नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना है। फास्ट फॉरवर्ड में उसका कंक्लूजन देख लीजिए, ये सब पीछे वाले जो कंक्लूजन है वो एक बार आपको स्टडी कर लेना है। ओके, समरी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें ओके चैप्टर के अंदर क्या क्या है? एरे, क्लास और डेट क्लास। कितने क्लास के साथ काम किया? 3। और डेट क्लास के अंदर एक्सपेंड क्या था ये? ओके, उसके अंदर भी जावा वन डायमेंशनल को सपोर्ट करता है और मल्टी डायमेंशनल को सपोर्ट नहीं करेगा, वो फ्यूचर में आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, इसके बाद लोकेशन मेमोरी एलोकेट करने के लिए अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ सच मेथड। स्ट्रिंग की मेथड कौन सी थी? क्लास मेथड के अंदर सॉर्टिंग करना और फिल करना। ओके, उसके बाद हमने ऑपरेशन क्या किया था? कंपेयर, फाइंडिंग नंबर ऑफ द कैरेक्टर, कन्वर्जेशन किया अपर केस लोअर केस के अंदर। बाद में दो कैलेंडर हमने रन किया, कौन सा? डेट क्लास एंड कैलेंडर। उसके अंदर हमने डेट और टाइम के साथ काम किया। कैलेंडर डेट क्लास के मेथड के अंदर क्या थी? ईयर, मंथ, डेट, आवर्स, मिनट एंड सेकेंड, इसके साथ हमने काम किया।